हाँ, गुड इवनिंग। होंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक कैलेंडर पर चर्चा करेंगे कि कोई भी दी गई तारीख का हम कैसे दिन निकाल सकते हैं। जैसे हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना था, उस दिन सप्ताह का कौन सा वार था। इस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक में हमसे पूछे जाते हैं, जो हम एक शॉर्ट ट्रिक से तुरंत निकाल सकते हैं। इसके अलावा कई बार एक तारीख दे देते हैं, उसी तारीख का वार दे देते हैं, उसके कंपैरिजन में हम कोई और तारीख दे करके उसका वार पूछते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तीसरे नंबर पे भी इसी प्रकार प्रश्न आते हैं कि कैलेंडर जैसे 2023 अभी चल रहा है, इसका कैलेंडर फिर आगे किस वर्ष काम आएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। कई बार एक ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे आज मंगलवार है, 100 दिन बाद कौन सा वार होगा, या 50 दिन पहले कौन सा वार था। इस प्रकार के प्रश्न, काफी कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम किसी भी दी गई तारीख का वार कैसे निकाला जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ कोड है जो हमें याद करने होते हैं। उन कोड को याद करके हम तुच्छ सेकंड में इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जितना जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, वही हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल होता है, सबसे अच्छा होता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा वार था। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन भारत एक गणराज्य बना था, भारत का संविधान लागू हुआ था। इस तारीख को कौन सा वार था, ये निकालने के लिए हमें 3 छोटे छोटे कोड हैं, वो याद रखने होंगे। और वो कोड हम कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए, एक ये सबसे पहले जो एक कोड है वो हमें याद रखना होगा। ये मंथ कोड है। मंथ कोड में क्या रहेगा? 033 614 625 035। क्या रहेगा? 033 614 625 035। 12 के 12 महीनों के ये कोड हैं। जिस भी महीने से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी महीने से रिलेटेड तारीख हमें दी जाएगी, उसी महीने का कोड हम यूज करेंगे। नंबर 2 पे आता है एक सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आता है, तो शताब्दी कोड में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके लिए एक ही कोड रहेगा, 4206। ये क्या रहेगा? ये 17वीं शताब्दी के लिए, ये 18वीं शताब्दी के लिए, ये 19वीं शताब्दी के लिए, और ये रहेगा हमारा 20वीं शताब्दी के लिए। क्या रहेगा? 4206। 4 है वो 17वीं शताब्दी के लिए, 2 जो है वो 18वीं शताब्दी के लिए, 0 है वो 19वीं शताब्दी के लिए, और 6 जो है वो 20वीं शताब्दी के लिए रहेगा। अब कुछ आप बच्चों के मन में एक प्रश्न होगा कि यदि 16वीं शताब्दी का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, या 24वीं शताब्दी का, या 22वीं 21वीं इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। इधर ध्यान देंगे एक बात, जब हम इनमें से 400 घटाते हैं और 400 जोड़ते हैं तो कोड सेम रहेगा। जैसे 17 में 4 जोड़ा 21, तो 21वीं शताब्दी का सेम रहेगा। जैसे 1800 है, इसमें यदि हम 400 जोड़ देते हैं, 18 और 4 22, 22वीं शताब्दी का भी सेम है। 400 घटाएंगे तो 14वीं शताब्दी का भी क्या है? सेम है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना है कि अतिरिक्त दिनों की हम संख्या निकाल लेंगे, और अतिरिक्त दिनों की संख्या के बाद जो हमारा शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही कैलेंडर के क्वेश्चनों में हमारा आंसर होता है। यदि आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? मंडे। यदि आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो ट्यूसडे। यदि 3 बचेगा तो वेडनेसडे। 4 बचेगा तो थर्सडे। 5 बचेगा तो फ्राइडे। और यदि आपका रिमाइंडर 6 बचता है तो सैटरडे। और यदि आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? संडे। ये भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि दिए गए क्वेश्चन में हमें क्या कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? देखिए, सबसे पहले डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर। क्या चीजें दे रखी है? 4 चीजें हमें दे रखी है। सबसे पहला क्या है? डेज, फिर क्या है? मंथ, फिर क्या है? सेंचुरी, और फिर क्या है? ईयर। और कैलेंडर के क्वेश्चनों में ईयर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर। एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। बाकी सालों में जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें फरवरी कितने दिन की होती है?
28 दिन की होती है। तो इसमें हमें 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीजें क्या है हमारे पास, डेज, दूसरा क्या है मंथ, तीसरा क्या है सेंचुरी, चौथा क्या है ईयर, और नंबर 5 का जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा होगा लीप ईयर। क्या बनेगा, जैसे कि हमें 50 वर्ष दे रखे हैं, 50 वर्षों के दौरान कितने लीप के वर्ष आए वो हमें निकालने पड़ेंगे। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप का वर्ष आता है, यही होता है ना। तो हम 50 को जब 4 से भाग देंगे, 50 को जब 4 से भाग देंगे तो हमें क्या आएगा, 12 जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ कि 50 वर्षों के दौरान हमारे पास कितने लीप के वर्ष आए, 12 लीप के वर्ष आए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेज कितने हैं 26। मंथ कोड, मंथ क्या है जनवरी, तो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझ में आ गई ना बात। तो हमारा मंथ कौन सा है, जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है 0। मैंने इसको 00 लिख दिया ताकि हमें जोड़ करने में दिक्कत ना आए। नंबर 3 सेंचुरी है, सेंचुरी कौन सी है 19th है, 19वीं है, 19वीं शताब्दी का कोड क्या है 0, तो हमने यहां भी 0 लिख दिया। फिर है ईयर, कितने वर्षों की बात कर रहा है, 50 वर्षों की बात कर रहा है, तो वर्ष कितने 50, और 50 वर्षों के दौरान लीप के वर्ष कितने आए 12, तो लीप के वर्षों की संख्या कितनी होगी 12। अब इन सब का जोड़ कर लीजिए, 6 और 2 8, और ये कितना हो गया 7 और 1 8। अब जो भी हमारा कुल अतिरिक्त दिन बन जाते हैं, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाती है। अतिरिक्त दिनों की संख्याओं को हम जोड़ करके 7 से भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर होता है, वही दिन हमारा होता है। तो 7 से करेंगे 7, कितना रिमाइंडर बचा 4, चौथा दिन क्या होता है गुरुवार। तो हमारा आंसर आया कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये 5 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या, डेज, मंथ, सेंचुरी, ईयर, और ईयर के अंदर से 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर निकल आएगा, और उन सभी का जोड़ करके जब हम 7 से भाग देंगे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यदि रिमाइंडर बचता है 1 तो सोमवार, 2 बचता है तो मंगलवार, 3 बचता है तो बुधवार, 4 बचता है तो गुरुवार, 5 बचता है तो शुक्रवार, 6 बचता है तो शनिवार, और यदि 0 शेष बचता है तो हमारा आंसर क्या आएगा संडे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। कुछ चीजें हमें याद रखनी है, 0 33 614 625 0 35, और शताब्दी कोड 4206 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी का है। और यही जब किसी भी शताब्दी में 400 जोड़ेंगे 400 घटाएंगे तो वो कोड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम किसी भी शताब्दी का कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 कोड याद करके चंद सेकंडों में हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा 2 अक्टूबर 1869 को सत्ता का कौन सा वार था। यह भी एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। यह भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि हम इस प्रश्न को कैसे निकालेंगे। देखिए देखिए 2 अक्टूबर 1869 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उस दिन सप्ताह का कौन सा वार था। जब हमें यह निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक तो वही मंथ कोड याद रखेंगे, वो क्या है 0 33 614 625 0 35, ये क्या है हमारा मंथ कोड है। फिर मैंने एक शताब्दी कोड आप लोगों को बताया था 4206, जो ये 17वीं शताब्दी का है, जो ये 18वीं शताब्दी का है, जो ये 19वीं शताब्दी का है, और ये 20वीं शताब्दी का है। डन। अब देखिए डे कितने 2 अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड भी क्या आया 0,
18th सेंचुरी का 18वीं शताब्दी का कोड क्या है? 2 वर्ष, ईयर जो है वो 69, और वर्षों में से एक हमने निकाला था, वो क्या था? लीप ईयर, लीप के वर्ष। लीप के वर्ष ऐसे निकाले जाते हैं, कुल वर्षों को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या रहता है? लीप का वर्ष होता है। तो जब हम इसे 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आया? 17 आया, 17 जो आया, इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल और केवल इसका वो चाहिए होता आंसर। तो ये कितना आया? अब इनको हम टोटल कर लेते हैं। 4, 2 और 2 4, 13, 20, 2 7 और 2 9। जब हम इसको 7 से भाग करेंगे, अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 6 रिमाइंडर बचता है। जब 6 रिमाइंडर बचता है तो हमारा आंसर क्या बनता है? शनिवार। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा वार था? शनिवार था, सैटरडे था। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से हम इन प्रश्नों को चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आया है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। यह भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सप्ताह का कौन सा वार था? अब हम इसको डायरेक्ट, जब हमें सभी चीजें याद हो चुकी होती है तो हम क्या कर सकते हैं? 15 प्लस अगस्त का कोड क्या बनता है? 0, 33, 614, 625 में क्या बनेगा? 2 बनता है। अगस्त का क्या बनता है? 2 प्लस में 19th सेंचुरी का कोड क्या है? 0 है, प्लस ईयर कितने हैं? 47, और 47 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे लीप ईयर निकलते हैं, और वो लीप ईयर कितने आते हैं? लीप ईयर आए हमारे 11, तो हमने 11 कर दिया। जब हम इसका एडिशन जोड़ करते हैं तो कितना आता है? कितना आएगा? 12, 3, 15, 80 लगी 1, 6 और 1 7, 75। जब हम इसको 7 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचता है, और 5 रिमाइंडर के अनुसार हमारा आंसर क्या जाएगा? फ्राइडे, शुक्रवार। क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तुरंत क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना। तो देखिए इसी प्रकार यदि हम जैसे आज की तारीख लेकर के चलते हैं कि आज की तारीख के क्या है? सत्ताईस अप्रैल 2023 को सप्ताह का कौन सा वार होगा? ये यदि आज हम निकालते हैं तो 27 अप्रैल का कोड क्या है? 6। सेंचुरी का कोड क्या है? 6। 20वीं शताब्दी का वर्ष कितने? 23, और 23 वर्षों के दौरान जो लीप के वर्ष हैं वो कितना आया? 4 आया, तो हमने 4। अब हम इसका जोड़ करते हैं। 27 और 6, 6, 23 और 4 क्या आता है? 10, 10, 20, 6, 26, 2, 66 आता है। यही आता है ना? ओ सॉरी, ये गलत कर दिया हमने, ये गलत कर दिया। यहां देखिए, यहां जो है 23 को 4 से करना था। 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। जब हम इसको 5 से, देखिए 27, 6, 6, 23 और 5, देखिए कुल जोड़ कितना आता है? 13, 19, 19 और 3 22, 22 और 5 28, 2, 6, 7 से करेंगे तो क्या आता है? 7 नीम 63। गलत कर गए क्या हम कहीं? आज 27 तारीख है ना? 27 अप्रैल 033 614, तो अप्रैल का 6 है, 20वीं शताब्दी का 23, और 23 को जब हमने 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, कहीं जोड़ में गलती कर गए हम। 27, 23 और 12 और 5 17, 10 और 7 17 से लगी 1, ये हो गया 5 और 1 6। जब हम 7 से 7 नीम 63, रिमाइंडर कितना? 4 बचता है, और चौथा दिन जो होता है वो क्या होता है हमारा? गुरुवार होता है। और आज क्या है? गुरुवार है। ये थोड़ा सा एडिशन में हम गलती कर गए थे, तो आज का दिन क्या है हमारा? गुरुवार है। सबसे पहले जैसे डे, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, और ईयर के अंदर से लीप ईयर निकाला जाता है। जब हम 23 को भाग करेंगे तो कितना आएगा?
23 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5, 27, 6, 6, 23 और 5 सबका जोड़ किया तो आया 67, 67 आया। और जब इसे 7 से भाग किया तो रिमाइंडर बचा 4। चौथा दिन क्या होता है हमारा, गुरुवार होता है। आज सोमवार है, 50 दिन पहले कौन सा वार होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं कि आज क्या दिया इन्होंने, सोमवार दिया है 50 दिन पहले। देखिए बच्चों, जितने भी दिन हमें पहले या बाद में पूछे जाते हैं, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, जैसे 50 दिन दिए हैं, जैसे इन्होंने 50 दिन दिए हैं, 50 दिन दिए हैं, तो हम दिए गए दिनों को 7 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसको देखना है कितना शेष बचा। और बात किसकी कर रहा है, पहले की। जब पहले की बात कर रहा हो तो दिए गए दिन में से एक माइनस कर दो, और जब बाद की बात कर रहा हो तो जो रिमाइंडर बचे वो प्लस कर दो। जब इस सोमवार में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, रविवार। समझ में आ गई बात। जब बात पहले की करे तो दिए गए दिनों को 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचे वो घटा दो, और जब बात बाद की करे तो दिए गए दिनों को 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचे वो क्या कर देना है, प्लस कर देना। क्लियर। नेक्स्ट, आज रविवार है, 100 दिन बाद की बात है। दिए गए दिनों को 7 से भाग करें, रिमाइंडर कितना बचा, 2। कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा है। बाद की बात है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। रविवार में 2 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, मंगलवार। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मंगलवार। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, उन्नीस अप्रैल 2008 को शनिवार था, तो 11 नवंबर 2016 को क्या होगा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अंदर या तो तारीख सेम होगी, महीना सेम होगा, तो वर्ष अलग होगा। क्या होगा, साल अलग दे देगा। या कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें साल समान होगा, तारीख अलग होगी और महीना अलग होगा। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें महीना समान होगा, साल समान होगा, लेकिन तारीख भी चेंज कर देगी। तो देखिए अलग अलग आते हैं। इसमें 2 प्रकार है, या तो हम 19 अप्रैल को निकाल करके देखें कि 2008 को शनिवार था या नहीं था, या फिर हम इसी शनिवार को बेस मान करके हम इनके बीच के अतिरिक्त दिनों को, जो बीच में दिन है, उनको काउंट करके 7 से डिवाइड करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, 19 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यही महीने बीच में बनते हैं, यही बनते हैं ना। तो हमें क्या करना है, अप्रैल के अंदर दिन कितने हैं, 30। कितने दिन है, 30 दिन है, तो 19 दिन चले गए तो बचे कितने, 11। तो हमने अप्रैल के दिनों की संख्या कितनी ली, 11। अब देखिए अगला महीना क्या आता है, मई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, लेकिन हम 31 लेंगे तो जोड़ करने में दिक्कत हो जाएगी। जब 31 को 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आती है, तो वही दिन ले लेंगे हम, केवल अतिरिक्त दिनों की संख्या ले लेंगे। अप्रैल में जून में कितने दिन होते हैं, 30 को जब 7 से भाग करोगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी मिलती है, 2। तो इसमें हमने क्या लिया, 2। जुलाई और अगस्त दोनों महीने कितने कितने दिनों के होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। तो इसमें दोनों में हम क्या ले लेंगे, 3 और 3, जुलाई अगस्त। अब सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर के कुल दिन कितने हो गए, 11। ये तो हो गए हमने महीनों से, तारीख से और महीनों से अलग निकाल लिए, जिसके अंदर तारीख भी इंक्लूड कर ली और महीने भी इंक्लूड कर लिए। अब हमारे क्या बचे, वर्षों के अतिरिक्त दिन बचे। जैसे 2008 से ले 2016 तक की बात है, तो 2008 के बीच कितने वर्ष थे, 8 वर्ष थे। इस 8 वर्षों के दौरान कुछ वर्ष लीप के भी आए थे। जैसे 8 है, 8 लीप का वर्ष है, लेकिन 8 के वर्ष की जो चर्चा कर रहा है वो
फरवरी महीने के बाद की चर्चा कर रहा है। इसमें 29 फरवरी कहीं काउंट नहीं हो रही, तो हम 2008 को लीप ईयर इसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि लीप ईयर वाला सिस्टम है वो चला गया। अब 8 के बाद अगला लीप ईयर क्या आता है? 12। तो 12 का एक अतिरिक्त दिन हो गया इसके अंदर, और 2016 नवंबर की बात कर रहा है, यानी कि फरवरी इस समय के बीच में है, तो 2016 का लीप ईयर भी इसके अंदर काउंट होगा। तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 1। तो वर्षों से अतिरिक्त दिन कितने आए? 10। और महीनों से और तारीख से कितने आए? 11 और 11 22, 22 5 और 5 10, 22 10 और 6 कितने हो गए? 38। 38 तो दिनों और महीनों से आए, और इससे कितने आए? 10। 38 प्लस ये किया 48 आया, और जो 48 है इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42। अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बची? 6। शनिवार में 6 जोड़ो, जब 6 जोड़ना लंबा हो जाता है, 6 जोड़ो या 1 घटाओ बराबर होता है, 5 जोड़ो या 2 घटाओ बराबर होता है, 4 जोड़ो या 3 घटाओ क्या होता है? बराबर होता है। तो हमें क्या करना है? 6 जोड़ना है। 6 जोड़ने की एवज में हम 1 घटा देंगे तो भी बराबर होता है। तो शनिवार में से 1 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? यदि 19 अप्रैल 2008 को शनिवार था, तो 11 नवंबर 2016 को क्या था? शुक्रवार था। समझ में आ गई ना बात? एक दी गई तारीख से, दी गए समय से वार की कंपैरिजन करनी है दूसरे तारीख से, तो हम इस प्रश्न को इस प्रकार निकाल सकते हैं। या फिर हम दूसरा तरीका 19 अप्रैल 2008 का कोड लगा करके दिन, महीने, शताब्दी, वर्ष और लीप वर्ष इन सब को जोड़ करके जो बनेगा, उस दिन शुक्रवार शनिवार था, तो इसका भी वही सेम दिन निकाल करके हम बता देंगे कि क्या बनता है। डन? कोई डाउट? इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। अभी देखिए 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, तो 21 दिसंबर 2011। यहां देखिए बच्चों, वर्ष को सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ष को सम्मान दे दिया। केवल जो चेंज किया वो किसमें किया? वो महीने और दिनों में चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना है? वर्षों के अतिरिक्त दिनों की हमें कोई चिंता नहीं है, हमें वर्षों के अतिरिक्त दिन नहीं देखने हैं। हमने देखा अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त के दिन कितने होते हैं? 31, 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 में से 12 चले गए तो बचे कितने? 31 में से 12 चले गए तो बचे कितने? 19। जब ये अगस्त 31 का है तो सितंबर 30 का है, तो 30 का महीना होता है, वहां अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 सितंबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कुल दिन कितने हैं? 21। 19 और 2 21, 21 दूनी 42, 42 और 5 कितने हो गए? 47। जब 47 को 7 से भाग दिया, 7 6 42, दिन कितने बचे? 5। शुक्रवार में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, 5 जोड़ दो या 2 घटा दो। शुक्रवार में से 2 घटाओगे तो क्या बनेगा? तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? या इसमें 5 जोड़ दो, शुक्रवार में 5 जोड़ोगे, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो बुधवार हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? जहां वर्ष का भी दे रखा होता, मान लीजिए यहां 2017 होता, तो आप क्या करते? 17 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना आया? 6, और इसके दौरान 12 और 16 2 लीप के वर्ष भी होते, तो 6 और 2 8, इसके अंदर 8 अतिरिक्त दिन और जोड़ करके 7 से भाग दे देते, फिर उसको निकाल देते। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चंद सेकंडों में आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को देखिए बच्चे, वही प्रश्न कि यहां जो है वो तारीख और महीना जो है वो सम्मान दिया है, डेट और मंथ सम्मान दिया है। यहां सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो किस में किया है? वो केवल ईयर में किया गया है। तो हमें सिर्फ क्या करना है? 21 और 18 के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 21 और 18 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? 3। क्या इन वर्षों के दौरान कोई लीप का वर्ष भी है? एक है, 20। जो 2020 जो है वो लीप का वर्ष है, तो एक लीप के वर्ष का और जोड़ लो। कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 4। गुरुवार में 4 जोड़ दो, क्या आएगा गुरुवार में 4 जोड़ने पर? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और क्या आएगा?
सोमवार, तो सोमवार इज द करेक्ट आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अतिरिक्त दिनों का ध्यान रखना है और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि 1872 का कैलेंडर आगे आने वाले समय में किस वर्ष काम आया होगा, कैसे इस प्रकार, जैसे मैं ये कह दूं कि अभी वर्तमान समय में 2023 जो चल रहा है इसका कैलेंडर फिर भविष्य में कब काम आएगा। आप लोगों ने बहुत सी ट्रिक सुनी होगी, बहुत सी ट्रिक सुनी होगी कि जी 6, 11, 11, 11 और 28 कुछ इस प्रकार जोड़ना होता है, कभी 6 जोड़ते हैं, कभी 11 जोड़ते हैं, कभी 28 जोड़ते हैं सिस्टेमिक तरीके से। आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि दिए गए वर्ष में जो भी वर्ष हमें दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ लूं कि 2023 का कैलेंडर कब काम आएगा, तो आप कभी कुछ बताएंगे, कभी 6 जोड़ेंगे, कभी 11 जोड़ेंगे, कभी 28 जोड़ेंगे। कहां 6 जुड़ता है, कहां 11 जुड़ता है और क्या 28 जुड़ता है, आज तरीकेबद्ध इसे सीख लेंगे कि दिए गए वर्ष को आप 4 से भाग करके देखो। जब यदि हमने 23 को 4 से भाग किया तो जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 3। मान लो 21 लिया हमने जिसको 4 से भाग किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 22 को जब हमने 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। और यदि मैं 24 की बात करूं, मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ये आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जहां एक रिमाइंडर बचे बच्चों वहां 6 को जोड़ना है, जहां एक रिमाइंडर बचे वहां कितना जोड़ोगे, 6। जैसे हमारा 21 में 1 बचा था तो 2021 के कैलेंडर में यदि आप 6 वर्ष और जोड़ देते हो तो वह 2027 में फिर वही कैलेंडर काम आएगा। समझ में आ गई बात है? किसी के पास बचा के रखना उसे, वो किस में काम आएगा, 27 में। जहां 2 रिमाइंडर बचता है, जहां 2 शेष बचता है वहां आपको क्या प्लस करना है, 11। जैसे 2022 की मैं बात करूं तो 2022 का जो कैलेंडर था उसमें 2022 में 11 जोड़ दो, वह कब काम आएगा, 33 में काम। जहां शेष बचता हो 3 वहां हमें क्या करना है, वहां भी 11 जोड़ना है। जैसे 2023 है हमारा, 2023 में यदि हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा कैलेंडर आगे काम आएगा और ये हमारा किस में काम आएगा, 2034 में। फिर यदि नंबर 4 पे बात आती है, यदि शेष बचता है 0 तो हम उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, 28 जोड़। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। यदि रिमाइंडर बचे 1 तो आपको क्या जोड़ना है, 6। यदि रिमाइंडर बचे 2 तो आपको क्या जोड़ना है, 11। यदि रिमाइंडर बचे 3 तो आपको क्या जोड़ना है, 11। यदि आपका कोई भी शेष ना बचे यानी कि 0 शेषफल बचे तो आपको क्या जोड़ना है, 28। अब कुछ एक अपवाद भी है बच्चों इन प्रश्नों के। जैसे अभी मैंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बहुत कम इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बताए जाते हैं कि 1872 का कैलेंडर कब काम आया होगा। देखिए 1872 में जब हम लास्ट के 72 को 4 से भाग करके देखते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, कितने पे जाता है, 18 पे। 18 चौक 72 होता है। तो आप क्या करेंगे, 1872 में 28 जोड़ने की कोशिश करेंगे, 0 0 9। आप कहेंगे जी 1900 में काम आया है। देखिए बेटे, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में काम आएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में काम आएगा। कभी ऐसा नहीं है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में काम कैसे आ जाएगा, 29 फरवरी कहां चली जाएगी। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के काम आएगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के काम आएगा। अब 72 पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब 1872 जो वर्ष था वो क्या था, लीप का वर्ष था। लेकिन यदि मैं बात करूं 1900 जो वर्ष था, जो शताब्दी थी, वो लीप वर्ष नहीं थी, क्योंकि शताब्दी को लीप ज्ञात करने के लिए हमेशा 400 से भाग किया जाता है। और जब मैं इसे 400 से भाग करता हूं तो यह रिमाइंडर बचता है। जब रिमाइंडर बचता है तो वह लीप की वर्ष नहीं हो सकता, तो ये लीप का नहीं था। जब इस प्रकार का अपवाद आ जाए देन हमें क्या करना है, उसके अंदर 40 जोड़ देना। कितना जोड़ देना है, 40 जोड़ देना है। और ये जो हमारा कैलेंडर है ये 1912 में काम आएगा। ऐसा प्रश्न आपको बहुत कम बताया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के प्रश्नों को। अभी आपको जो कोड याद रखने हैं 6, 11, 11, 28 और एक नया क्या बताया कि यदि लीप वर्ष में आपने जोड़ा और सामने वाला लीप वर्ष नहीं आ रहा है तो आप उसमें क्या जोड़ देंगे, 40। डन, एनी डाउट? अभी हमने 5 कोड देख लिए कि 6 जोड़ा जाएगा या 11 जोड़ा जाएगा या फिर 11 या फिर क्या जोड़ा जाएगा, 28 या फिर क्या जोड़ा जाएगा, 40। और एक कोड आपको और बताया जाएगा
देखिए आगे आने वाले में हम देखते हैं। देखिए बच्चे, 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के सम्मान होगा? ये 1897 का जो कैलेंडर है वह किस वर्ष काम आया होगा? मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि 97, क्या बताई है? 97 को 4 से भाग करके देखो, जो रिमाइंडर बचता है उसी के अनुसार हम यूज करेंगे। 97 को जब हमने 4 से भाग करके देखा तो क्या रिमाइंडर बचता है? एक बचता है ना, एक शेष बचता है। जब एक शेष बचा है तो मैंने क्या जोड़ना बताया था? 6। आप इसके अंदर 6 जोड़ दोगे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1897 में आप 6 जोड़ोगे तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष वाला नियम है वो लागू होना चाहिए, लेकिन 1900 का जो पूरा वर्ष आया था, जो शताब्दी वर्ष था, वह लीप का वर्ष नहीं था। तो वो लाइनें कट हो जाती है। उसकी वजह से इस प्रकार के अपवाद जहां पैदा हो जाते हैं वहां आपको उस वर्ष के अंदर क्या जोड़ देना है? 12 जोड़ देना है। सॉरी, 1897 में आप क्या जोड़ दोगे? 12 जोड़ दोगे, और ये कैलेंडर आपका 1909 के अंदर काम आएगा। ये एक अपवाद है, बाकी तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर दोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि 23 का कैलेंडर कब काम आएगा? 2023 का कैलेंडर कब काम आएगा? आपको क्या करना है? 2023 के कैलेंडर को जब निकालना है तो आप इसे 4 से भाग करोगे, और जब 23 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। जहां 3 शेष बचता है वहां आपको क्या जोड़ना है? 11। जब 23 + 11 करोगे तो अगली बार जो ये कैलेंडर है 2034 में काम आएगा। बचा के रखना बेटा। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप बताएंगे कि 2017 का कैलेंडर फिर कब काम, किस वर्ष के सम्मान होगा? हमने 17 और 17 को जब 4 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। जहां 1 रिमाइंडर बचता है वहां हमें क्या करना होता है? 6। तो जब इसके अंदर 6 जोड़ोगे तो आपका क्या बचेगा? 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 17 और 6 23। 2017 का कैलेंडर 6 जोड़ते हैं तो 2023 में काम आता है। तो ये हमारा ए आंसर है, वो करेक्ट होगा, और हम इस प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक प्रश्न और है हमारा कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है बच्चों। हम केवल 2008 के अंदर ये देखेंगे कि 4 से केवल 8 को कर देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जहां 0 रिमाइंडर बचता हो और बीच में किसी प्रकार के लीप वर्ष की दिक्कत ना आती हो तो उसके अंदर कितना जोड़ना है? 28। 28 और 8 कितना होता है? 36। तो 2008 का कैलेंडर कब काम आएगा? 2036 के अंदर काम आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आप कैलेंडर के बारे में आपका कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या रही होगी। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर हम नए क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।